जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी-जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। सेक्शन 304 बी, डॉरी डेथ। सेक्शन 304 बी, डॉरी डेथ। जुड़ जाइए सभी लोग। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेक्शन 304 बी, डॉरी डेथ के बारे में। आईपीसी के सेक्शन 304 बी, डॉरी डेथ। देखिए सेक्शन क्या कहता है। Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise, then under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative or her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें डिफाइन किया गया है डॉरी डेथ। डॉरी डेथ कहते किसको है? तो देखिए, डॉरी डेथ का जो प्रोविजन दे रखा है आपको, का जो डिफिनेशन दे रखा है आपके सेक्शन 304 बी में, ये कह रहा है कि किसी भी महिला की जो मृत्यु होनी चाहिए, द डेथ ऑफ ए वुमेन शुड बी कॉज्ड बाय बर्न्स और फेटल इंजरी और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से परे हटकर, यानी कि किसी अगर महिला की मौत, ठीक है ना, जलने से या फिर उसके फेटल इंजरी से होती है, ठीक है ना, यानी कि कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होनी चाहिए। डेथ शुड हैव अकर्ड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है, यहाँ कह रहा है डेथ शुड बी अकर्ड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, यानी कि उसकी जो मृत्यु होनी चाहिए वह शादी के 7 साल के अंदर होना चाहिए। जब उसकी शादी हो उसके 7 साल के दरमियान होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक और आपके पास एक दे रखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा सभी लोग, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सभी लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। सी मस्ट हैव बीन subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband, यानी कि वह जो है क्रुएल्टी का सब्जेक्ट रही हो, यानी कि उसके साथ किसी ना किसी तरह का यातना दिया गया हो उसे, या क्रुएल्टी किया गया हो उसके साथ, और वो क्रुएल्टी जो है या तो उसके हस्बैंड या उनके रिलेटिव के द्वारा किया जाना चाहिए। ओके, सच क्रुएल्टी और हरासमेंट शुड बी फॉर इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डॉरी, और इस क्रुएल्टी का जो कारण होना चाहिए, इसकी जो क्रुएल्टी उस महिला के साथ जो क्रुएल्टी की गई है वह, ठीक है ना, डिमांड फॉर डॉरी, यानी कि उससे दहेज के लिए उसको जो है प्रताड़ना दी गई हो। ये जो है आपका, ये कोर्ट का प्रिजम्पशन है कि इस इन सर्कमस्टांसेस में कि अगर किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के दरमियान होती है, ओके, या फिर वो क्रुएल्टी का सब्जेक्ट रही हो, और उससे क्रुएल्टी के सेंस में, यानी किसी डॉरी मांगा गया हो, डॉरी डिमांड किया गया हो, और डॉरी जो है या तो उसके हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा किया गया हो, और उनकी जो उसकी जो मृत्यु होनी चाहिए वो शादी के 7 साल के अंदर, और अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से हट के होना चाहिए, यानी कि वो जलने से या फिर किसी फेटल इंजरी से उसकी मृत्यु होनी चाहिए। ये जो सर्कमस्टांसेस है, तो ये कह रहा है 304 ए जो कह रहा है सबसेक्शन 1, यह डॉरी डेथ का प्रिजम्पशन है। डॉरी डेथ इसको कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि उसने उसके जो उसकी मृत्यु हुई है वो डॉरी के कारण हुई है, और यह डॉरी डेथ है। ओके, अब इसका सबसेक्शन 2 देखिएगा, इसमें जो पनिशमेंट दे रखा है, इसका पनिशमेंट दे रखा है, देखिएगा सबसेक्शन 2 में सभी लोग। whoever commits dowry death shall be punished, यानी कि जो भी इस डॉरी डेथ का कारण बनेगा, whoever commits dowry death, जो भी डॉरी डेथ करेगा, shall be punished, पनिश किए जाएंगे, with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, यानी कि 7 साल से कम की सजा नहीं होगी। ओके, बट विच में एक्सटेंड टू imprisonment for life, और इसका जो एक्सटेंशन है, यानी कि 7 साल से कम की उसको सजा नहीं होगी, और उसको लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा हो सकती है। आई थिंक सभी लोग, आप लोग इसको समझ गए होंगे। 304 बी सेक्शन 304 बी सेक्शन 304 बी आईपीसी डॉरी डेथ के बारे में।
बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग सभी लोग इसको देखिएगा। एक इसमें एक और चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखी गई है कि डॉरी का मीनिंग क्या होगा? तो कहता है कि इस सब सेक्शन के लिए डॉरी का वही मतलब होगा जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 का, उसमें जो सेक्शन 2 कह रहा है, डॉरी का जो डेफिनिशन वहाँ दे रखा है, यहाँ भी डॉरी का मतलब वही होगा। ओके? आई थिंक आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर एक नए सेक्शन के साथ मिलते हैं हम लोग सभी लोग।